अच्छा, जब भी कोई मौसम बदलता है ना, अपने साथ ढेर सारी तब्दीलियाँ लेकर आता है। उन तब्दीलियों का असर सबसे ज़्यादा हम होम मेकर्स की ज़िंदगी को अफ़ेक्ट करता है। जी हाँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ हम औरतें हैं ही घर को जन्नत बनाने वाली। क्योंकि हम बाख़ूबी जानती हैं कि बदलते मौसम के साथ अपनी रूटीन को, अपने घर की रूटीन को और अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए हमने क्या-क्या आसानियाँ पैदा करनी है, जिससे हम एक पुरसुकून ज़िंदगी बनाकर एक जन्नत बना सकें अपनी ज़िंदगी को भी और अपने घर को भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, बरसात का मौसम भी कहते हैं, मानसून का महीना भी, बारिशों का महीना स्टार्ट हो गया। मैं सुबह नमाज़ के लिए उठी तो ये देखें, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जैसे ही मेन डोर जो है खोला तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, ये देखिए जी। वैसे तो मुझे बारिशें पर्सनली बताऊँ तो मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है फिर जहाँ पे सैलाब वगैरह आते हैं वहाँ के लोगों को मुतासिर करती हैं। तो इसीलिए खैर मांगा करें, दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने नमाज़ वगैरह, कुरान वगैरह पढ़ के तो फिर यहाँ पे ना मैंने थोड़ी-सी बारिश एन्जॉय की। मैं थोड़ा-सा बाहर बैठ गई, मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग करनी थी तो मैं गैराज में ही बैठ गई। अच्छा, फिर वो करने के बाद ना मैं किचन में आ गई। पहले नाश्ता वगैरह बना के सबको दिया। बरसात के मौसम में ना मैं एक चीज़ जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने लगी हूँ, जो आपने अपनी रूटीन में सेट करनी है, जिससे आपकी ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बड़ी डीप जो है ना टिप्स शेयर करूँगी। जैसे हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में गोश्त, बहुत मीट, प्रोटीन कर रहे होते हैं। आपको पता है अगर प्रोटीन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसके भी डिसएडवांटेज है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी में। हर चीज़ वो कहते हैं ना एक लिमिट में, बैलेंस डाइट जो है हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब है हर पोर्शन को कंट्रोल करो। यहाँ पे ना मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस मौसम में जैसे हमारे घर में हर किसी का अपना-अपना होता है, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज का अपने इफ़ेक्ट होते हैं। मेरे घर में ना जो मेरे बड़े हैं, उनको ना इस मौसम में गोश्त नहीं वो खा सकते, उनकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं इस मौसम में, कुछ लोग होते हैं सब्जियां बादी होती हैं वो ना खाएं, आपको वो सूट नहीं करती। हर बॉडी को ना कोई चीज़ होती है स्पेसिफिक जो सूट नहीं करती। हाँ, हम लोग यंगस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर चीज़ इतनी सूट कर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन फिर भी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हम सबके घरों में हमारे माँ-बाप, हमारे सास-ससुर या कोई भी बड़ा होगा, या फिर जो है वो सास के जो है बड़े, वो भी हो सकते हैं आपके घर में। तो अच्छी बात है ना कि आप सबका सोच के एक ही चीज़ बनाएँ, ताकि आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। नो डाउट इतनी गर्मी इस मौसम में नहीं लगती, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट इनटेक करना, ताकि आपकी बॉडी आप सही फिट रहे। और जब इंसान फिट रहते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग काम करता है। जब दिमाग काम करता है तो ऑटोमेटिकली फिर आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी भिंडियाँ, जैसे दाल होगी, सब्जियाँ होगी। आजकल मैं यूँ बना रही हूँ, मीट मैंने गोश्त वगैरह थोड़ा कम किया इस मौसम में, क्योंकि हमारे बड़ों की वजह से। हाँ, जब मैंने या हम यंगस्टर्स में से किसी ने खाना होता है ना, तो फिर मैं बना लेती हूँ, चिकन की कढ़ाई बना लेती हूँ या मीट का कुछ बना लेती हूँ, कोफ्ते, चपली कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे हैं, वो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ना सुबह-सुबह जैसे ही मैं ना नाश्ते से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन आज नाश्ता बड़ी जल्दी बना लिया था मैंने सबके लिए, क्योंकि आज सबका दिल कर रहा था। सुबह 7:30 बजे ही सबने नाश्ता कर लिया। तो फिर मैंने नाश्ते के बाद फ़ौरन बाद, क्योंकि ना फिर गैस चली जाती है 9 बजे के करीब, फिर मैंने भिंडियाँ वगैरह, क्योंकि 12 बजे गैस आती है, तो फिर मैंने उससे पहले भिंडियाँ अच्छे से धोई। हाँ, सेकंड चीज़ ये है, हम देखो बाहर से सब्ज़ी, फ्रूट जो भी लेकर आ रहे हैं, मैं हमेशा बार-बार बोलती हूँ, इस मौसम में ना इंसान को बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है, बच्चे हों, बड़े हों या आपके बूढ़े जो हैं वो हों, घर में कोई भी एजेड लोग हों, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसका असर क्या होता है कि पेट की बीमारियाँ जब हम गंदी चीज़ अंदर लेकर जाते हैं, तो इसीलिए सब्ज़ी को अच्छे तरीके से धोया करें। हाँ, वो थोड़ी-सी गीली-गीली सब्ज़ियाँ आती हैं, हम कहते हैं भी ये तो धुली हुई आई हैं, नहीं, बहुत गंदगी होती है। आपने देखा भिंडियों को मैंने 4 राउंड्स में धोया है, फिर भी उसका पानी गंदा था। जब तक आपका पानी साफ़-सुथरा ना हो जाए, जिस फ्रूट और जिस सब्ज़ी को आपने भिगो के रखा हुआ है, तब तक आपने बार-बार वॉश करना है। लेकिन मानसून के महीने में क्या होता है, वो बरसात का मौसम होता है, तो हम बाहर से सब्ज़ी लेकर आते हैं, वो गीली-गीली होती है, हमें लगता है जी वो तो हमें धोकर दी हुई हैं उन्होंने, नहीं। हम सिर्फ एक मगरों लाने वाला काम करने हैं, सीधे बस वो एक बारी खंगाल के और चलो जी ये हो गया सेट। नो वे। मैं कहती हूँ अपनी ज़ात के साथ, अपने बच्चों की ज़ात के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके बड़े काम आएँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी ये देखिए, इस तरीके से ना मैं यहाँ पे अभी मसाले चेक करने ही लगी थी। बरसात के ये मानसून के महीनों में ना मसाले इस तरह ना सिल जाते हैं। तो इनका क्या सॉल्यूशन मैंने किया, मैंने उसको उसके रैक में से निकाला। अच्छा, यहाँ पे ना नाश्ता हमने सुबह 7:30 का किया हुआ था, यहाँ पे तकरीबन 12 बज चुके थे, क्योंकि मैंने घर के सारे
काम वगैरह ख़त्म कर दिए। मैं लंबे चौड़े काम नहीं करती इस मौसम में ना, क्योंकि आपको पता है फ़र्श भी धोना तो ऐसे वो गीला गीला रहता है, फिर बच्चों के गिरने का ख़तरा होता है, तो मैं झाड़ू और मोपिंग जस्ट ये कर लेती हूँ बस। अच्छा, यहाँ पे मैंने रोटी बनाई अपने जो है ना घर के बड़ों के लिए, क्योंकि वो जो रात वाला सालन था वो पड़ा हुआ था मसर, तो उन्होंने कहा उसी के साथ दे दो। भिंडियाँ मैं बनाने लगी थी अभी, तो फिर मैंने उनको वो सर्व कर दिया। वो तवा गरम गरम था, ठीक है। तवा जब गरम था तो मैंने उसको क्या किया, लाल मिर्च को, ये थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि ये ख़राब होने के चांसेस पे, जैसे आपने देखा वो दरदरी मिर्च ख़राब हो चुकी थी, वो मैंने फेंक दी। इसको मैंने ख़राब नहीं होने दी, इसको मैंने फ़ौरन कंटेनर से निकाला, मैंने अच्छे तरीके से कंटेनर को वॉश करके ड्राई कर दिया, और फिर इसको ना मैंने गर्म तवे के ऊपर, ज़्यादा देर नहीं रखनी, सिर्फ 1 मिनट के लिए बस आपने ये देखिए मैंने प्लेट के अंदर ही लाल मिर्च को रखते हुए वो सेक दिया, बस तवे का जो गरम गरम सेक है चूल्हा बंद करके एज़ इट इज़। वो जब मैंने सेक दिया ना, वो लाल मिर्च मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि दरदरी मिर्च भी मैं पहले ही देख लेती ना, क्योंकि वो चिकन कढ़ाइयाँ मैं आजकल बना नहीं रही, तो कढ़ाई बने तो वो दरदरी मिर्च यूज़ होती है। मुझसे ये थोड़ा सा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसीलिए मैंने कहा मैं अपनी ये टिप्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि जो मेरी बहनें, क्योंकि हम लोग मसाले बड़े ज़्यादा लेकर आए होते हैं। वैसे तो मेरी इस कोशिश होती है इस महीने में मैं मसाले थोड़े थोड़े फिल करूँ, मैं ज़्यादा डब्बे फिल ना करूँ। जैसे ये देखे पूरा डब्बा फिल नहीं किया हुआ था, फिर भी वो हो गया। मैंने साथ ही उसको सेक दे दिया तवे के ऊपर ही, तवे के ऊपर गिरा के नहीं, वो प्लेट के अंदर ही रखे, थोड़ा सा ज़्यादा देर नहीं रखनी, नहीं तो वो लाल मिर्च जल जाएगी आपकी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, काम आने वाली चीज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट देखिए, ये दूध ही मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने उसमें थोड़ा सा सिरका डाल के उसको ना, दूध फट गया, मैंने इसको पूरी रात छाननी में ही रखा, फ्रिज में रखा, ताकि उसके अंदर से पानी सारा निकल जाए। क्योंकि ना देखो, दिल तो करता है ना, क्रेविंग्स तो होती है, मीठा खाने की भी होती है, चटपटा खाने की भी होती है। इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड करें बाहर का खाना, मैं सही बता रही हूँ, चाहे अच्छी से अच्छी जगह का क्यों ना हो, लेकिन अवॉइड करें, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं इस मौसम में। अब मैंने क्या किया, ये इतने इजी है ना, सबसे इजी मीठा ये है जो वाइट रसगुल्ले होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं, घर बनाए, इसमें कुछ भी नहीं करना। वो देखिए मैंने दूध जो फट गया था उसको किया, 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं ये जो ड्राई मिल्क पाउडर है, सूखा पाउडर, सूखा दूध, और 1 चम्मच मैं ना यहाँ पे मैदे के डाल दूँ, मैदा जो है बस वो ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छे तरीके से आपने हाथ से मसलना है ताकि इसमें दाना ना रहे, और फिर इसके बॉल्स बना लेने। ये इतना कोई इजी मीठा है। पहले देखा आपने, मैंने शीरा बना लिया, शीरे में सिर्फ इलायची डाली है और चीनी डाली, जितना आपको मीठा पसंद है, बस। इसमें इतनी सी भी मेहनत नहीं लगती, मतलब कोई भी नहीं है, 5 मिनट की गेम है जस्ट, और आपने बस उसको एक दफ़ा बॉयल कर देना और आपके मज़ेदार से रसगुल्ले। लेकिन हाँ, ये टूट जाएंगे जब तक आप इसका दाना अच्छे से ख़त्म नहीं करोगे, इससे मसलना है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। वैसे तो अगर पानी सारा स्क्वीज़ हो जाए करे ना, लोग वो मलमल के कपड़े में भी रखते हैं, लेकिन मैंने ना यूनिक किया, मैंने छाननी में ही रख दिया। आपको पता है आपकी आप ही झटपट काम करने की आती है। मैंने कहा क्या मलमल का कपड़ा अब ढूंढूं निकालूं, उसमें वैसे पड़ा तो हुआ था, लेकिन उसको धोना पड़ेगा बाद में। मैंने ना पूरी रात के लिए छाननी में रख दिया, नीचे उसके बाउल रख दिया कि वो सारा पानी उसमें आ जाएगा। और इस तरीके से छोटे छोटे बना ले, बड़े बड़े बना ले, इतने से दूध, यानी आधा जो था ना जग दूध का था, और इससे माशाल्लाह मेरे 20 से 25 रसगुल्ले रेडी हो गए। यही आप मार्केट से लेने जाओ तो आपको पता है, और ऊपर से आजकल जितने वो अफवाहें फैली हुई है ना, वो वाली मार्केट में, मिठाई की मार्केट में वो निकली जी कोई ना कोई जानवर निकल वो आपने भी लीक वीडियोस देखी होंगी, वायरल वीडियोस जो आजकल हो रही हैं, दिल ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा नहीं कि आप घर में बना लें, साफ़ सुथरा बना लें, और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा कर लें। जहाँ हम इतने काम करती हैं, जहाँ हम सुबह से शाम तक इतना अपने आप को कर रही होती हैं, काम काज में इतना मसरूफ़ रखती हैं, तो ये छोटी सी, और मैं कहती हूँ किचन का काम तो एक औरत ही करे तो बेहतर है। आप जितना मर्ज़ी मेड रख लो, जितना मर्ज़ी किसी से करवा लो, लेकिन जो आपके घर के बंदों को आपके खाने से सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो किसी और के खाने से नहीं हो सकती, क्योंकि वो पता है ना, सफाई सुथराई का बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए वो बॉयल मैंने एक दिया, शीरा अच्छे से पक गया था। अब मैंने चूल्हा फुल लो फ्लेम कर दिया। अब लो फ्लेम पे मैंने सिर्फ इसको कवर करके डाल देना, रसगुल्ले कवर करके रख देना, सिर्फ एक बॉयल आने की देर है, ये फूल जाएंगे और मज़ेदार से रसगुल्ले आपके रेडी, बस। और इतने मज़े की बनते हैं, झटपट स्टाइल। अच्छा जी, झटपट से याद आया, चैनल को जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारी सी दुआ देकर जानी है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतनी दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बेटा को आप लोगों ने बर्थडे पे इतनी दुआएं दी हैं ना, अभी तक विशेज़ आ रही हैं आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रिया कर रही हूँ सबका, और सबको गिफ्ट्स भी आप लोगों को बहुत पसंद आए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि यकीन करें उसे मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, फिर भी आप सबने काफ़ी, आपकी आवाज़ से पता चल रहा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा रिकॉर्ड करने को, वॉइस ओवर करने को, लेकिन बस आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो मुझे बूस्ट कर रहे होते कि नहीं पलवशा, नहीं तो आपकी आप ही इतना बिजी है ना, यकीन करें कभी कभार दिल नहीं चाहता। लेकिन ये जो एक दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ ना, ये आप लोगों की मोहब्बत है, सही बता रही हूँ, आप लोगों के कमेंट्स है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ।
नहीं तो आपकी पलवशा कब से यूट्यूब से गायब हो जाती, क्योंकि जितनी वो मसरूफ़ हो गई है ना, क्योंकि मेरा फोकस जिन चीज़ों पर है ना, दुआ करें बस अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब कर दे। आप लोगों की ढेर सारी दुआएं चाहिए, अभी भी चाहिए मेरे लिए, दिन रात दुआ किया करें मुझे अपनी दुआओं में। और वैसे भी कहते हैं इंसान जब कह देते हैं ना किसी को, तो वो अमानत हो जाती है। तो बस आप ही पलवशा ने आपको एक अमानत दी है कि अपनी आप ही को दुआओं में ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो मैं चाहती हूँ ना, मेरी जायज़ ख्वाहिशात वो सारी पूरी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और उसमें मेरी खैर पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे हक़ में बेहतर हों वो सारी चीज़ें। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे मलाइयाँ भी मैं ना घर में, अच्छा इस मौसम में ना मैंने वो लस्सी तो पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं हम लोग पीते, क्योंकि ये जोड़ों में ना दर्द होना शुरू हो जाती है, जो भी घर में बड़े रहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से, ये मैंने देखी थी किसी टिप में देखी थी मैंने ना, टिकटॉक पे कोई रील देखी थी, वहाँ पर मुझे पता चला जी आप सिंपल देसी घी निकालो, उसको प्रेशर में रख दो। मैंने प्रेशर में तो नहीं रखा, मैंने उसको पतीले में रख दिया, लेकिन इतना आसान हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा देसी घी कम होता है, लेकिन ये कि इससे आसानी हो जाती है। जब आपको लस्सी नहीं चाहिए ना, तो फिर मैं मशीन का यूज़ नहीं करती, मैं ऐसे ही देसी घी निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉर्न छल्ली जिसको बोलते हैं। हम बचपन में तो बड़ी खाया करते थे ना, जब से हम बड़े हो गए ना हम खाते नहीं। अच्छा, मुझे बड़ी पसंद है और इस मौसम में तो मैं ज़रूर खाती हूँ। पता है कितना, आप ये देखें यहाँ पे देसी घी भी बन गया माशाल्लाह से। जब तक मेरे सारे काम हो गए मैंने इंजॉय किया। देखो हम काम का सुबह से शाम तक तो करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, इंजॉय किया करें। जैसे मैं नेचर के पास बैठ के छल्ली मैंने मंगवा ली, मोहम्मद बेटा यहाँ पे सोए हुए थे, तो बस मैं उसको नहीं अभी देती, वो छोटा है 2 साल का। अच्छा, मुझसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं शायद उनको पता नहीं, मेरा एक ही बेटा है, वो 2 साल को है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जुलाई को वो पूरे 2 साल का हो गया है। बस उसको दुआओं में याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं जल्दी ऊपर चली गई थी, मोहम्मद बेटा सोए हुए थे, नहीं तो वो हमेशा मेरे साथ ऊपर आता है। तो मैं थोड़ा एंजॉय कर रही थी, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं। छली वगैरह खा के फिर मैंने शावर लेके कपड़े वगैरह चेंज करके मैं तो बहुत मज़े का मौसम हुआ था। मैं कहती हूँ ये जो मानसून का महीना होता है ना, इसमें चलो ठीक है, एक तरफ होते हैं इसके होती हैं कुछ चीज़ें कि उसमें हमने केयर करनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मौसम की खूबसूरती है ना, ये जो ग्रीनरी, ये जो नेचर का आपको टच मिलता है, ये कहीं पे भी नहीं मिलना। अच्छा, आप लोग पूछे थे मैं छत का मेकओवर करिए, देखिए ये बाल्टी मैंने आप लोगों के साथ अपने वो वीडियोस में कट की थी ना, ये जो नहीं, ये जो बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, पानी की बोतलें, इसको मैंने आधा कट करके और वो देखिए वो प्लांटर बना दिया। कौन कहता है भाई कि पैसे होवंगे तो ऐसी काम करना, आप भी पलवशा ने दस दिता तानू ना करो टेंशन, भाई पैसे ना भी हो ना आप लोग। मैंने ना अपनी छत पे सारी चीज़ें मतलब बहुत चीप रखी हुई हैं, बहुत सस्ती चीज़ें रखी हैं, और सारी ये क्यारियाँ भी मुझे फ्री में मिल गई थी। और ये मुझे जितने ये मैंने उसकी, और ये देखिए ये बोटल्स नहीं होती जो पानी वाली बोतलें, इनको छोटे छोटे कट करके मैंने प्लांटर्स लगाए हैं। ये मिट्टी का ग्लास था मेरे पास पुराना पड़ा, इसमें ये मैंने अपने पिछले साल की वीडियोज़ में सारा कुछ शेयर किया हुआ है आपके साथ। यानी आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि ग्रीनरी खुद इट्स सेल्फ नेचर है। वो कहते हैं ना, जब नूर होगा ना तो फिर मेकअप की ज़रूरत नहीं। तानू अपने चेहरे पर नूर, अपनी ज़ात में नूर लाने की कोशिश करें। मैंने ना एक वीडियो में बोला कि अपनी ज़ात को ब्रांडेड बनाएं, ना कि ब्रांडेड चीज़ों को फोकस करें। तो सबने कहा, किसी ने कमेंट किया, मुझे याद आया, इंस्टा पे आया था कि ये क्या मतलब हुआ कि अपनी ज़ात को ब्रांड करें। ये बहुत डीप चीज़ है, अगर आप इसको जो है ना आप सोचें ना, डीप थिंकिंग करें, ये बड़ी डीप चीज़ है कि अगर आप अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात को ब्रांडेड बना लेंगे ना, तो फिर आपने लोकल मार्केट से एक लोकल सूट भी पहना होगा ना, उसमें भी आप 4 चांद लगेंगे। जैसे मैंने अभी पहना हुआ है ये सूट, ये लोकल मार्केट के, ये कोई ब्रांडेड सूट नहीं है। और देखें, यानी इन शॉर्ट बताने का पर्पज़ ये है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं दिखा सकती हूँ भाई मैंने इस ब्रांड से शॉपिंग की, मैंने बड़ी महंगी महंगी चीज़ें ली है, लेकिन मेरा मकसद है, मैं खुद ऐसी हूँ ना, कि आप अपनी ज़ात की खूबसूरती पे फोकस करें, अपनी ज़ात की नूर लेकर आएँ। फिर आपको मेकअप की, इन चीज़ों की, हैवी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ एक वैसलीन मॉइस्चराइज़र भी लगा लेंगे ना, वैसलीन नहीं होती वो जो हमारे दादियाँ नानियाँ लगाती थी फेस के ऊपर, आप उससे भी आपका निखार आ जाएगा। यकीन करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होनी। लाओ ते ओ लाओ ते पता नहीं की लाओ ते बाद चो छाइयाँ करा लो अपने मुंह ते, बस। इसीलिए मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक रहें, ऑर्गेनिक रहें, बस, और कुछ भी नहीं। और ये देखें, मैंने ये सारी चीज़ें ना, ये जो मैंने बनाई हुई हैं क्यारियाँ टाइप, ये ना वो गाड़ी की चीज़ें थी, कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये बाहर से ही हमें मिली थी, और ये मैंने खूबसूरती के लिए ना ये जोड़ दिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने बंचेस लगाए, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको दिखाए हैं। और मानसून का महीना बेस्ट है, ये बेस्ट महीना है जिसमें प्लांट्स बहुत मज़े से ग्रो करते हैं, और आपके पास आपको गर्मी भी नहीं लगती। आप ऊपर छत पर या कहीं पर भी अगर प्लांटिंग करें तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। और ये देखिए, ये जो ठूटियाँ नहीं होती जो मिट्टी की प्लेटें होती हैं, इसके अंदर भी। और ये देखिए, ये फ्लावर्स मैं कही थी, जब धूप निकल
डालती है ना, ये इतनी खिल जाती है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मध्यम मध्यम सी मीठी मीठी धूप थी और माशाल्लाह देखिए। अच्छा ये मैंने चेंज किया है, यहाँ पे मैंने नीचे फट्टे रखे हैं, फट्टे के ऊपर ये मैं प्लांटर्स लेकर आई हुई थी। अभी मैं प्लांटर्स के अंदर सिर्फ मिट्टी भरी है और एक एक बंच लगाया बस। मैं चाह रही हूँ मैं पीछे सारे बड़े वाले पौधे रख दूँ, यहाँ पे ब्राउन वाले सारे नए लेकर आऊँ, ठीक है, आगे छोटे वाले रख दूँ और फिर आगे एक और लेयर लगाऊँ, इससे बड़ी खूबसूरत आएगा। और मैं चाह रही हूँ मैं पूरी छत को पौधों से भर दूँ, यानी ये चारों तरफ पौधे पौधे हों। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ग्रीनरी ऐड करने से ना खूबसूरती ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। कोई आपको महंगे महंगे प्लांटर नहीं, मैंने प्लांटर बोतलों के बनाए हुए हैं आपके सामने, ठूटियों के बनाए हुए हैं, फिर वो जग्स के बनाए, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। जो आपके घर में पुराने जग नहीं बच जाते, मैंने उसके बनाए हुए हैं। ये तो ब्राउन वाले पौधे मैं अभी ले आई हूँ, बाल्टियों के बनाए हैं मैंने पौधे, टोकरियों में बनाए हैं मैंने पौधे। तो फिर आप देख लें। और आपको मेरी छत हमेशा आप लोग कहते हो आप ही आपकी छत हमें बड़ी प्यारी लगती है, और ये देखो, यानी कोई चीज़ एक्सपेंसिव ब्रांडेड नहीं और फिर भी आपको खूबसूरत लगती है। इसका मतलब क्या, समझें इस चीज़ को। मैं समझाना चाह रही हूँ कि सिंप्लिसिटी में ही खूबसूरती है। मत भागें उन लोगों के पीछे, उन चीज़ों के पीछे कि जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भगाते हैं। जो आपको मैंने आज भी एक रील लगाई थी कि जो कहते हैं जी ब्रांडेड कपड़े असी पाने तो फिर ही असी सोने लगने, ECS तो ए लवो, एथनिक तो ए लवो, मारिया बी से शॉपिंग करो, वहाँ से नो डाउट मैं भी ब्रांड से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन उसको सर पे सवार नहीं करना। आपकी जितनी ज़्यादा अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है, ऐसी वीडियोज़ देखें, उनकी वीडियोज़ मत देखें कि जो आपको पागल कर देते हैं, जो आपको एहसास कमतरी का शिकार दिला देते हैं, और फिर आप अपने घर में लड़ाइयाँ डालती हैं अपने हस्बैंड से, अपने वालिद से कि भाई नहीं उसने ये कहा है तो हमने भी यही चीज़ खरीदनी है। उन लोगों की वीडियोस देखें कि जो आपको सिंप्लिसिटी का नोट देते हैं, जो आपको अपनी चादर में रहने का जो है ना वो देते हैं, आइडिया देते हैं या फिर कोई एडवाइस दे रहे होते हैं। क्योंकि इंसान जिस सोसाइटी में होता है ना वो वैसे ही उसको ही अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। मत भागें बड़े बड़े लोगों, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे, क्योंकि फिर आप भी टिल देन, हाँ मैं हमेशा कहती हूँ पढ़े लिखे में और शऊर होने में बहुत फ़र्क होता है। किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना जिसमें शऊर हो, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो सिर्फ पढ़ा लिखे की बात नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होकर भी वो लगते नहीं हैं कि उनमें शऊर है। तो अपनी अपनी सोच है, अपना